अस्सलामु अलैकुम। PIDAG की डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मोदी भारत में आइंदा आम इंतखाबात जीतने के लिए मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है और इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर सकता है। सदर रियासत ने इस्लामाबाद में वाशिंगटन में मुकीम ओवरसीज कश्मीरियों के एक वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज कश्मीरियों को बिलखसूस अमरीका में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी को मुतहरिक होकर बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भारत और मोदी के इन जालिमाना अज़ाइम का पर्दा चाक करना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीका में मुकीम कश्मीरियों ने हमेशा मजलूम कश्मीरी आवाम की हिमायत की है और दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर के हल और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी जान चुकी है कि भारत बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। बिलखसूस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मोदी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के वाज़िह सबूत मौजूद हैं, जिससे मोदी की दहशतगर्दी दुनिया भर में आया हो चुकी है। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। कायदे हिज़्ब इख्लाफ ख्वाजा फारूक अहमद ने लोहार गली लैंड स्लाइडिंग के हवाले से तहरीक इल्तवा पेश की। लोहार गली लैंड स्लाइडिंग के हवाले से तहरीक इल्तवा पेश करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ कि रठुआ हरियाम पुल जैसे सिख मंसूबे की तकमील के लिए इकदामात उठाए। अब लोहार गली लैंड स्लाइड के मामले पर भी फौरी एक्शन जरूरी है। लोहार गली लैंड स्लाइडिंग के मामले को हल करने के लिए टनल के अलावा कोई भी रास्ता निकलता है तो वो भी जरूर किया जाए। वजीर मवासलात चौधरी अजहर सादिक ने कहा कि लोहार गली लैंड स्लाइडिंग वाली जगह पर हमा वक्त महकमा शहरात का अमला और मशीनरी मौजूद है, ताहम बारिशों में जमीन नीचे से सरकती है, जिसकी वजह से बारिश के दौरान रास्ता खोलकर गाड़ियां गुजारना बड़ा रिस्क होता है। इस लैंड स्लाइडिंग का मामला गुज़िश्ता दिनों में भी विफाकी हुकूमत से उठाया गया है, जबकि दोबारा भी टेकअप किया जा रहा है। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने रूलिंग देते हुए वजीर कानून पार्लिमानी अमूर को हिदायत की कि आइंदा इजलास में सहाफियों के एहतजाज के मामले के बारे में तहकीक करके ईवान में रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर कानून पार्लिमानी अमूर मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि हुकूमत सहाफियों के साथ मिल बैठकर तमाम मामलात हल करेगी। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने इजलास 2 मई दिन 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आजाद कश्मीर मिर्जा खालिद जलाल ने मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चैम्बर आमद पर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आजाद कश्मीर मिर्जा खालिद महमूद जलाल ने मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। दौरे के दौरान सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के हमरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर चैम्बर साबिर हुसैन शाह ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज के दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए इनके हल पर तजावीज़ दी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि इंडस्ट्रियल अलॉट की लीज से मुद्दत 33 से बढ़ाकर दोबारा 99 साल की जाएगी। ट्राईपोर्ट के काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि इंडस्ट्री को फरोग हासिल हो। उन्होंने कहा कि सिक यूनिट्स की बहाली के लिए इकदाम किए जाएं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड को फाल किया जाए। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आजाद कश्मीर मिर्जा खालिद महमूद जलाल ने कहा कि अलॉटमेंट कमेटी का इजलास जो कि गुज़िश्ता 3 साल से नहीं हो सका, इसका रेगुलर इजलास मुनक्किद करवाया जाए ताकि ट्रेड चेंज के मामलात को हल किया जा सके। इस मौके पर बात करते हुए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने यकीन दिलाया कि आजाद कश्मीर में इंडस्ट्रीज के फरोग के लिए चैम्बर की तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोटली की ज़ेर सदारत इजलास ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने और अमन अमान बरकरार रखने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत की रोशनी में अमन अमान बरकरार रखने और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर कोटली की ज़ेर सदारत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। इजलास में जिला में अमन अमान बरकरार रखने के अलावा बदूं रूट परमिट, बदूं फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई, जबकि सुपरदारी पर हासिल की गई गाड़ियों की वापसी भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है और इंतजामिया पुलिस ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे और किसी को भी शहरियों की जान माल से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीरपुर आलमी मलेरिया डे के मौका पर महकमा सेहत आमा जिला मीरपुर ने आगाही वॉक का एहतमाम किया।
मीरपुर आलमी मलेरिया डे के मौके पर महकमा सेहत आमा जिला मीरपुर ने आगाही वॉक का अहतमाम किया। आगाही वॉक में मलेरिया से मुतालिक अवाम उन्नास को मलेरिया जैसी जानलेवा वबाई मर्ज से आगाही, मलेरिया का मुफ्त इलाज, मुआवजा, बचाव और एहतियाती तदाबीर के लिए शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने अपने खिताब में कहा कि आलमी सतह पर मलेरिया से सालाना 30 से 40 करोड़ अफराद मुतासिर होते हैं और तकरीबन 20 लाख अमवात होती हैं। अमवात की शरह कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। मलेरिया से मुतासरा ममालिक में पैदा होने वाले बच्चे बेशतर कम वजन होते हैं और इनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान में आबादी की एक बड़ी तादाद मलेरिया से मुतासिर होती है। मलेरिया की अलामात में जिस्म में कपकपी के साथ साथ तेज बुखार, सर दर्द, पसीना आना, मतली और कै, भूख का कम लगना, पट्ठों की कमजोरी और जोड़ों में दर्द शामिल है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट भिंबर ने तहसील की हदूद में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और नज़्म ज़ब्त के हवाले से खुसूसी हिकमत अमली मुरतब कर ली। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट भिंबर ने तहसील की हदूद में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और नज़्म ज़ब्त के हवाले से खसूसी हिकमत अमली तश्कील देते हुए ट्रैफिक एहलकारों की ड्यूटी के साथ साथ ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों से कहा है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शिकायत की सूरत में इंतजामिया के दफातर से रब्ता करें। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तारी, बड़ी गाड़ियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी, रोड इंस्पेक्टर्स की हाजिरी समेत दीगर तमाम मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस ज़मन में भिंबर में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त कवानीन पर अमल दरामद के लिए STM मोहम्मद एस बेग ने DTI रुहेल शौकत के साथ मीटिंग भी की। दौरान मीटिंग मुख्तलिफ तजावीज़ के बाद तय पाया गया कि मुश्तरका काविशों से शहर में ट्रैफिक मसाइल हल किए जाएंगे। भिंबर समाहनी हादसा सरकार के रकबे पर तजाविज़ात करते हुए घर बनाने पर तहसील इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीर की मसमारगी शुरू कर दी। समाहनी मौजा कॉलेज में STM राजा उमर तारी के हुक्म पर महकमा माल के अमले ने पुलिस नफरी की हमरा कार्रवाई करते हुए खालसा सरकार रकबे पर तामीर घर की मिसमारगी कर दी। इस मौके पर बात करते हुए STM ने वाज़ेह किया कि हुकूमत आजाद कश्मीर की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भिंबर तमाम तर सूरत हाल की कड़ी निगरानी करें। ऐसे अनासर जो किसी भी लिहाज से कानून शिकनी के मुर्तकिब होंगे, इनके खिलाफ तहत ज़ाब्ता कार्रवाई करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मौजा कॉलेज में मिसमारगी के बाद दीगर तहसील भर में तजावजात के कारोबार में मुलव्विस अफराद खबरदार रहेंगे। कानून पर अमल दरामद कराने में जुमला मशीनरी मुतहर्रिक रहेगी। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।